हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट भाई और जरा इस पर नजर डालो। आपको इसे देखकर यही लगेगा ना कि कोई किसी को गुड लक कह रहा है या फिर ये अपने थम्स अप सोडा का लोगो है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये एक तरीके का मिडिल फिंगर है तो क्या आप मानोगे? इतना ही नहीं, क्या आप जानते हो कि ग्रीस और बुल्गारिया में हाँ के लिए सर को ना की तरह हिलाया जाता है और ना के लिए हाँ की तरह हिलाया जाता है। क्या हुआ, चौंक गए? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो ये रैपर्स की तरह लोग यो करके उंगलियां बनाते हैं, ये भी एक तरह का मिडिल फिंगर है। तो फिर मिडिल फिंगर दिखाने का ओरिजिनल मतलब क्या है? वेल, हम इन्हीं सारे साइंस एंड सिंबल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं हमारे आज के वीडियो में। व्हाई इज मिडिल फिंगर अ बैड वर्ड? रियल मीनिंग ऑफ दीज हैंड साइंस। नंबर 1, ओके साइन। ये देखिए, यहाँ तो मोटा भाई हमें बता रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी, लेकिन इंडिया के बाहर ये साइन चंगा नहीं है सी। और ये हमें क्या, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी दिक्कत में डाल सकता है। और ऐसा हुआ भी है। नहीं, मोटा भाई के साथ नहीं, बल्कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के साथ। जब 1950s में वो ब्राजील गए और वहाँ उन्होंने यही साइन दिखाया तो वहाँ के लोग अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि ब्राजील में इसका मतलब ओके नहीं होता है। इनफैक्ट इसका मतलब होता है एसोल। और इतना ही नहीं, इस गोले को वहाँ का मिडिल फिंगर भी माना जाता है। लेकिन सिर्फ ब्राजील ही ऐसा देश नहीं है जहाँ इसका मतलब कुछ अलग है। टर्की, रशिया, मेडिटेरेनियन जैसे रीजन में भी इसका मतलब मिडिल फिंगर और एसोल तो होता ही है। लेकिन किसी को होमोसेक्सुअल बोलने के लिए भी ये साइन यूज किया जाता है। अब चलो, ये तो हो गई गाली गलौज की बात, लेकिन हाल फिलहाल इस साइन को व्हाइट सुपरमेसी, मतलब कि गोरे लोग टॉप पर रहे, ऐसे हेट ग्रुप से भी लिंक करा गया है और इसे एक हेट सिंबल की लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया है। तो अगली बार ये साइन थोड़ा सोच समझ कर यूज करना। नंबर 2, कट्टी। बचपन में ऐसी हरकतें काफी की होंगी। दोस्त चॉकलेट नहीं दे तो लोग झट से कट्टी हो जाते थे। हाँ, वो बात अलग है कि 5 मिनट बाद फिर से वीडियो बन जाते थे। लेकिन जहाँ इंडिया की ये बोली बचकाना कट्टी सिर्फ दोस्तियां तोड़ने के लिए यूज होती है, वहीं 16th सेंचुरी में इटली में ये दिखाने पर लोग एक दूसरे को तोड़ देते थे। और इस चीज को शेक्सपियर भैया ने अपने बाबू सोना प्ले, मतलब कि रोमियो एंड जूलियट में भी कवर किया है। इनफैक्ट उस प्ले का ओपनिंग सीन ही यही है। इस जेस्चर को बाइटिंग अ थंब कहते हैं और इस ब्रह्मांड के आधे से ज्यादा ऑफेंसिव जेस्चर्स की तरह इसका मतलब भी किसी को फूट लेने के लिए कहना होता है। लेकिन ये सुनकर ऐसा मत समझ लेना कि आज ये यूज नहीं होता। आज भी अगर आप इटली के वेनिस, वेरोना, सिसिली वगैरह जाओ तो आपको ये दिखाई दे सकता है। तो इसलिए इटली में कट्टी सोच कर ही करना। नंबर 3, द टैपिटा एंड लिटिल फिंगर बैक। केचप निकालने के लिए आपने ये तो किया ही होगा और सुसु जाने के लिए आपने इसे भी यूज किया होगा। लेकिन बालक, इंडिया के बाहर इन साइंस का मतलब बहुत ही अलग है। जैसे कि चिले में बिना केचप की बोतल के इस साइन को करना आपको दिक्कत में डाल सकता है, क्योंकि वहाँ किसी के सामने इस साइन को करने का मतलब होता है कि आप उनकी केचप की बोतल को छोटा कह रहे हो। लेकिन किसी की केचप बोतल को छोटा कहने के लिए ये इकलौता साइन नहीं है। इंडिया में तो हम सुसु जाने के लिए छोटी उंगली दिखाते हैं, मगर यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे कंट्रीज में किसी को ये उंगली दिखाने का मतलब होता है कि आप उसको कह रहे हो कि उसके पास 2 नहीं 3 छोटी उंगलियां हैं। लेकिन यही सेम उंगली अगर आप जापान में करोगे तो उसका मतलब होता है कि आप किसी की वाइफ, गर्लफ्रेंड या फिर मिस्ट्रेस को वल्गर यानी अश्लील तरह से रेफर कर रहे हो। अब अगली बार सुसु जाना हो तो कह देना, उंगली मत करना। नंबर 4, थम्स अप। थम्स अप टेस्ट द थंडर। थम्स अप की एड तो हम सब पहचानते हैं, लेकिन यही थम्स अप अगर आपने ईरान, इराक या मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी किया तो आपको थंडर की जगह चांटे का टेस्ट मिलेगा, क्योंकि इसे वहाँ मिडिल फिंगर समझा जाता है। इसे वहाँ बिल्का ही बोलते हैं, जिसे हम लिटरली ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है कि बैड स्पर। अब वो क्यों इतने प्रेम से किसी को बिठा रहे हैं और कहाँ बिठा रहे हैं, इसका आइडिया तो आप सब लगा ही सकते हो। सो वहाँ अगर आपको कोई थम्स अप दिखाए तो उसे सपोर्ट मत समझना। ये गलती जब अमेरिकन ट्रूप इराक में घुस रहे थे तब उन्होंने भी की थी। उन्हें बाद में पता चला कि लोग उन्हें सपोर्ट नहीं बल्कि थम्स अप दिखाकर गालियां दे रहे थे। नंबर 5, रॉक ऑन साइन। आपने लोगों को रॉक म्यूजिक सुन के ऐसा करने की काफी आदत है, लेकिन अगर आप स्पेन, ग्रीस या इटली जैसे देशों में हो तो ये साइन मत करना, वरना म्यूजिक की जगह आपको आपकी पिटाई की आवाज सुनने को मिलेगी। क्योंकि वहाँ इस साइन को कॉर्ना कहते हैं और इसे ये बताने के लिए यूज किया जाता है कि किसी की वाइफ किसी दूसरे के साथ मियाँ बीवी खेल रही है और सारा गाँव जानता है। एंड ये 2500 साल पुराना जेस्चर इतना दर्दनाक इसलिए है क्योंकि ये दर्शाता है कैस्ट्रेटेड, यानी कि जिसके खानदानी जेवरात निकाल दिए हो, उस सांड के सींगों को, क्योंकि उसके पास अब अंडे तो है नहीं, सिर्फ अंडे कुचलने वाले सींग ही हैं। कुछ उसी तरह जिस तरह एक आदमी की बीवी उस पर चीट कर रही होती है तब। और ये साइन वहाँ काफी सीरियसली लिया जाता है। इनफैक्ट जब फेब 2002 में इटली के प्राइम मिनिस्टर सिल्वियो बर्लुस्कोनी ने एक फोटो में स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर जोसेफ पिक के पीछे ये साइन किया तो बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। नंबर 6,
फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर कस्में खाने से बचना चाहते हैं तो फिंगर क्रॉस कर लो, लेकिन अगर वियतनाम में जूते खाने से बचना है तो उन क्रॉस्ड उंगलियों को खोल लो, क्योंकि वियतनाम में इसे कस्मों से बचने के लिए यूज नहीं किया जाता। इनफैक्ट वहाँ इस जेस्चर को फीमेल जेनिटल समझा जाता है। और इतना ही नहीं, ये एक बहुत ही रूड और डिसरेस्पेक्टफुल जेस्चर है जिसे वहाँ का मिडिल फिंगर भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन ससुरा जादू तो देखो, वहाँ मिडिल फिंगर ऑफेंसिव ही नहीं है, उनके लिए वो सिर्फ एक उंगली है। आप उसे काउंट करने के लिए यूज करो या पॉइंट करने के लिए, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। नंबर 7, वी साइन। चर्चिल भाई के फेमस वी साइन का मतलब तो विक्ट्री था और आज तो उसको पीस साइन भी माना जाता है। लेकिन अगर आपको चर्चिल भाई बनना है तो अपना वी साइन ऐसे रखना, ऐसे नहीं, क्योंकि जब वी साइन में आपका पाम आपकी तरफ होता है तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में इसका मतलब मिडिल फिंगर दिखाना होता है। अब यहाँ आप पूछोगे कि फैक्ट भाई, कोई 2 उंगलियों से एक उंगली कैसे दिखा सकता है? तो इसके पीछे भी एक कहानी है बॉस। कहा जाता है कि 100 ईयर वॉर जो फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच हुआ था, उसमें 1415 की एजिनकोट की लड़ाई में फ्रेंच लोग जब अंग्रेजों को धर लेते थे तो उनके आर्कस यानी धनुर्धरों की पहली और दूसरी उंगलियां काट देते थे ताकि वो धनुष न चला सकें। तो जो अंग्रेज बच जाते थे वो अपनी 2 उंगलियां दिखाकर उन फ्रेंच लोगों को चिढ़ाते थे। बस तब से ही इसे घोर अनर्थ समझा जाता है और इसको लेकर ये लोग इतने सीरियस हैं कि जब 1992 में यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ऑस्ट्रेलिया गए थे तब गलती से उन्होंने यही उल्टा वी साइन दिखाया था और पूरा ऑस्ट्रेलिया उनसे नाराज हो गया था। नंबर 8, पॉइंटिंग टू द मून। अगर चंदा मामा आपको बहुत प्यारे लग रहे हैं तो हो सकता है कि आप चांद की तरफ पॉइंट करके किसी और से भी ये खुशी शेयर करना चाहोगे। लेकिन अगर आप ताइवान में हो तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है बॉस। वहाँ आप चांद की तरफ बिल्कुल भी पॉइंट नहीं कर सकते हो। अब चाहे आपको बच्चों को लोरी सुनानी हो या फिर अपने बाबू के लिए चांद तोड़ कर लाना हो। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। और वो इसलिए क्योंकि वहाँ के लोगों का ये मानना है कि अगर आप चांद की तरफ उंगली करोगे तो फिर चांद की देवी चैंग ई भी आपको उंगली करेगी और ऐसी उंगली करेगी कि वो धरती पर आकर आपके कान ही काट के चली जाएगी। तो ताइवान में कहाँ उंगली कर रहे हो, इसका थोड़ा ध्यान रखना। नंबर 9, प्लेज साइन। स्कूल असेंबली में प्लेज के वक्त 2 सेकंड में ही लोगों के हाथ ढीले होकर नीचे गिरने लगते थे और फिर दूसरे हाथ से प्लेज वाला हाथ उठाया जाता था। लेकिन जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में अगर यह हाथ शोल्डर हाइट से थोड़ा ज्यादा ऊपर उठ जाएगा तो आप जेल तक जा सकते हो, क्योंकि फिर ये एक नाजी सैल्यूट बन जाता है। एज वी ऑल नो, इस सैल्यूट को नाजी पार्टी और हिटलर को रिस्पेक्ट देने के लिए बनाया गया था और हम सब जानते हैं कि उन्हें एक सैल्यूट की नहीं, एक उंगली की जरूरत थी। रही बात जेल जाने की, तो बॉस मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। जर्मनी के क्रिमिनल कोड के सेक्शन 86A में लिखा है कि आपको नाजी सैल्यूट के लिए 3 साल की जेल हो सकती है। लेकिन इतना ही नहीं, ऑस्ट्रिया में तो आपको नाजी सैल्यूट के लिए 10-20 साल तक की जेल हो सकती है। इनफैक्ट किसी किसी केसेस में तो आपको पूरी लाइफ के लिए अंदर डाल देंगे। और ये लॉज अपने जर्मन भाई लोगों ने बनाए उससे पहले, जब नाजी सैल्यूट जर्मन लोगों के लिए मैंडेटरी था। तब नाजी जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर जोचिन वॉन रिबेनट्रॉप फरवरी 1937 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज 6 से मिलने गए थे और यही सैल्यूट करते वक्त उस राजा को ऐसी चपेट लगी कि वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गए। उसके बाद तो रिबेनट्रॉप की हंसी उड़ गई थी। तो अब मजाक बनने से डर या फिर जेल जाने के डर से प्लेज के वक्त हाथ ज्यादा मत उठाना। नंबर 10, मिडिल फिंगर। कृपया दर्शाए गए सीन को घर पर ट्राई ना करें, क्योंकि ये बाहर के देशों में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी ऑफेंसिव है और इसके पीछे का रीजन है सेक्सुअल असर्शन, एग्रेसिवनेस या फिर अपनी भाषा में बोले तो किसी को भाड़ में जाने के लिए कहना। ये साइन बिल्कुल आलू की तरह है, किसी भी इंसल्ट में कभी भी यूज हो सकता है। लेकिन जैसा कि वार्निंग में बताया गया है, कृपया ट्राई ना करें। अब ये तो आप जान चुके हैं कि हर जगह उंगली नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मिडिल फिंगर एज एन इंसल्ट एंशिएंट रोम से यूज की जाती रही है। इनफैक्ट वो उसे डिजिटस इनफेमस, इंग्लिश में कहें तो इनफेमस डिजिट, मतलब कि बदनाम उंगली कहते थे। और इतना ही नहीं, वहाँ का एम्परर कैलिगुला लोगों से अपनी यही डिजिटस को किस करवाता था अपनी धौंस जमाने के लिए। मगर ठहरो मियां, उससे भी पहले एंशिएंट ग्रीस में एरिस्टोफेंस नामक एक प्ले राइट यानी नाटक लिखने वाले ने अपने प्ले द क्लाउड्स में सोक्रेटिस को ही मिडिल फिंगर दिखवा दी थी। तो मतलब कि उंगली करने से बहुत पुराना नाता है लोगों का। तो फ्रेंड्स, ये थे दुनिया के काफी फेमस कॉमन साइंस, जिनके काफी अनकॉमन मीनिंग है। कुछ ऑफेंसिव है तो कुछ फनी। लेकिन इसमें से आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया, ये कमेंट में मुझे जरूर बताना। और भाई लोग, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।